वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज एक नई वीडियो एस्केप वेलोसिटी टॉपिक पर लेकर आप लोगों के साथ में हूँ और इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक अगर हम देखें तो ये ग्रेविटेशन टॉपिक से रिलेटेड हो जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी पर अगर हम बात करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी क्या हुआ कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने कहाँ रखा हुआ है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द अर्थ इज m एंड इस ऑब्जेक्ट का मास m है। अब इसको आपने सरफेस पर रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पर, और रेडियस ऑफ द अर्थ इज r। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करना है, तो हमें इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होगी। तो हम यहाँ पर यही बोलते हैं कि द मिनिमम वेलोसिटी, इट इज़ व्हाट, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by which it is projected from the surface of the earth, by which it is projected from the surface of earth। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऐसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें कि that it escapes from the gravitational field of earth, gravitational field of earth। तो अगर एक ऐसी वेलोसिटी जिससे हमने प्रोजेक्ट किया किसी भी ऑब्जेक्ट को और वो क्या हुआ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, मतलब कहने का ये हुआ कि हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ भेज दें, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेज दें। मतलब कहने का हुआ कि हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यहाँ से सेंड कर देते हैं। तो अगर हम देखें, हम ओरिजिन ले रहे हैं, सरफेस जो हमारा अर्थ है वहाँ से हम भेज रहे हैं, और डिस्टेंसेस हम जो भी मेज़र कर रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम वेयर, इट इज़ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, आप इसको किधर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसको ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाना होगा, तभी तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि सपोज़ ये कहाँ पर था, मान लेते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस टाइम पर किसी एक पॉइंट ए पर होगा। अब जब आप इसको थ्रो कर रहे होंगे तो ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए पर था और कुछ देर बाद ये पॉइंट बी पर पहुंच गया। अब जब ये बी पर पहुंचा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लेते हैं dx, और जो ए पॉइंट था वो x डिस्टेंस पर था फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर देखें तो जब ये पॉइंट ए पॉइंट पर था ऑब्जेक्ट, तो व्हेन the object was at a, at a distance x from the center of the earth। अब अर्थ के सेंटर से ये कितनी दूरी पर था, ये x डिस्टेंस पर है। तो इस सिचुएशन में जो भी फोर्स लगा रही होगी अर्थ, वो लगा रही होगी Gm/m/x²। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। अब अगर आप इसको, ऑब्वियसली आप इसको अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहे हैं, बी पॉइंट पर जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेंड इट फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी का डिस्टेंस आपको मालूम है, इट इज़ dx। फोर्स भी किधर लग रहा था, फोर्स भी अगर हम देखें
वैसे तो लग रहा है फोर्स नीचे, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम इसको इतने ही फोर्स से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, तो हमें फोर्स तो इक्वली लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो gmm/x² होगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू dw F.dx। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच में एंगल 0 है, तो इट इज F.dx cos 0। तो dw इज इक्वल्स टू इट इज F.dx। अब F कितना है, अब F अगर आप देखते हैं तो इट इज gmm/x² dx। अब ये जो वर्क था ये आपने निकाला कि जब आप इसको क्या कर रहे हैं, यू आर सेंडिंग फ्रॉम A to B, लेकिन आपको एक्चुअल में क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको इसको सेंड करना है फ्रॉम आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है इससे हमें इसको बाहर भेजना है, मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमें इसको भेज देना है यहाँ से। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, अगर आप देखेंगे टोटल वर्क डन टू सेंड इट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो अगर इस वर्क को आप देखें तो ये वर्क हो जाएगा W इज इक्वल्स टू, अब देखिए मान लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे डिस्टेंसेस होंगे, डायग्राम में थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। अब बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, हम ये पॉइंट मान सकते हैं dx, हम इससे थोड़ा ऊपर का पॉइंट, तो इन सभी के वर्क को हम क्या कर दें, सम अप कर दें। तो सम अप करने का मतलब हो जाता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं इसको, इट इज़ gmm/x² dx। कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा, और हम अपना एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। देखिए वर्क हो जाता है W इज इक्वल्स टू, इट इज़ gmm/x² dx, लिमिट इज r टू इंफिनिटी। तो W इज इक्वल्स टू हो जाता है, इट इज़ gmm एंड इट इज़ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ले लेते हैं 1/x² dx। अब आप यहाँ पर जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी -1/x, लिमिट इज़ फ्रॉम r टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर जब हम लिमिट्स को यूज़ करेंगे तो कितना हो जाता है, gmm -1/∞ -1/r। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। तो वर्क डन हमारे लिए हो जाता है, इट इज़ gmm/r, क्योंकि 1/∞ क्या हो जाता है, इट इज़ 0। तो हमें टोटल वर्क इतना करना पड़ा अर्थ की सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेजने के लिए, जिसको आप कहते हैं कि इट इज़ एस्केपिंग फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो अगर आप यहाँ इसमें वर्क कर रहे हैं तो वर्क आपने किया, तो ये वर्क किस में कन्वर्ट हुआ, दिस वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा। देखिए पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी वाज ½ mu² एंड दैट इज इक्वल टू 0। एज हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है तो हमारा कितना हो जाता है, वेलोसिटी 0। अब आप क्या करते हैं, आप इसको एक वेलोसिटी देते हैं। कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इट इज़ द एस्केप वेलोसिटी। तो अगर एस्केप वेलोसिटी को हम मान लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज VE, हम इसको डिनोट कर देते हैं, इट इज़ VE। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बाद में, इट इज़
हाफ एम वी ई स्क्वायर। तो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इज इक्वल्स टू आप कहेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ये कह दीजिए कि जो आपने वर्क किया उसी की वजह से ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन इज योर जी एम एम ओवर आर एंड इट इज हाफ एम वी ई स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे एम इज कैंसिल्ड, तो वी ई स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो इट इज़ 2gm ओवर आर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वी ई इज इक्वल्स टू 2gm ओवर आर। ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ जाता है एस्केप वेलोसिटी के लिए। लेकिन अगर हम इसको कनेक्ट करें किस चीज़ से, कि देखिए अब g है, m है, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे आपको पता है अच्छी तरह से कि जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट कर रहे थे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या था एक्सप्रेशन? इट वाज g इज इक्वल्स टू gm ओवर आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिस gm इज इक्वल्स टू gr स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ वैल्यू लगाएं तो इट इज़ 2gr स्क्वायर ओवर आर, आर से कैंसिल हो जाता है, देन वी ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gr। अब अगर आप यहाँ देखें तो g की वैल्यू कितना है? स्टैंडर्ड वैल्यू की हम बात करें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ इज नियरली इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर्स। तो अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो उस सिचुएशन में जो ये वी ई निकल कर आता है इट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यही आपका क्या हो जाता है? यही हो जाती है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट कर देते हैं तो यही क्या हो जाती है? इस ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको बाहर ले जाने में कैपेबल है वेलोसिटी। तो इसको हमने क्या कहा? एस्केप वेलोसिटी। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर जो भी एक्सप्रेशन है ये हमें आपको समझ में आया। तो आइए समझते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी का, कि हम किस वेलोसिटी से किसी सैटेलाइट को यहाँ से प्रोजेक्ट करें कि वो अपनी एक ऑर्बिट में प्लैनेट के चारों तरफ घूमना शुरू कर दे। तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि किसी भी सैटेलाइट को हम किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। तो चलिए उसके लिए समझते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्शन किया जाता है किसी भी सैटेलाइट का, जिससे कि वो चारों तरफ अर्थ के या किसी प्लैनेट के घूमना शुरू कर दे अपनी एक ऑर्बिट में। तो देखिए आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसको किसी भी हाइट से अगर हम क्या करें, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करें लाइक दिस, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि अगर वेलोसिटी कम है तो वो कुछ यहाँ तक आएगा, वेलोसिटी और कम है तो शायद वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा? वो कुछ इस तरह से दूर तक जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका समझा हुआ होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है कि जब भी हम किसी भी सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को लेकर कि वो अर्थ के चारों तरफ या किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर दे, तो क्या होता है कि जैसे ही प्लैनेट, अब देखिए दूसरी तरफ से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा समझेंगे। मान लेते हैं कि ये अर्थ है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज योर आर। अब अगर आपने क्या किया, देखिए अब इस तरह से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तो पहले तो आपने मान लिया कि ये अर्थ की सरफेस है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, अब कभी ना कभी तो ये क्या हुआ, हॉरिजेंटली जैसे ही यहाँ पर आपने इसका मूवमेंट लिया, यहाँ आप दोबारा से इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। यही वेलोसिटी जिसको आप बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि भाई हम किस तरह से भेजें। तो अगर जैसे ही यहाँ से आप वर्टिकली ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
आपका प्रोजेक्शन इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ तो क्या होगा, कभी ना कभी इसमें क्या होगा, अब जैसे कि ये नीचे आना, जैसे यहाँ से देख रहे हैं आप कि ये किस तरह से अर्थ की ग्रेविटी में आना शुरू करते हैं, तो मानकर चलते हैं कि जैसे ही इतनी ज़्यादा वेलोसिटी आपने इसको दे दिया कि ये अर्थ की तरफ आना तो चाह रहा है। देखिए मैं यहाँ पर इसी को आगे कनेक्ट कर रहा हूँ, आप समझिएगा थोड़ा सा कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आना तो चाहता है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन इसके ऊपर क्या लगने लगा, एक सेंट्रीपीटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप यहां पर देखें तो ये क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरी तरह से आप ये समझें कि जैसे ही ये इधर आने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर क्या लगने लगा, सेंट्रीपीटल फोर्स लगने लगा, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ पर आता है उसको एक सेंट्रीपीटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां अगर आप देखें, अब देखिए दूसरे डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ थोड़ा सा आप समझेंगे तो ये क्लैरिटी आ जाएगा दोनों डायग्राम से आपको, कि यहाँ पर अब जैसे ही ये देखिए केस 1 में जो मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ था कि जैसे ही क्या हुआ, ये इस सर्कुलर पाथ में आया, इसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर क्या लगने लगा, एक सेंट्रीपीटल फोर्स एक्ट करने लगा। अब ये सेंट्रीपीटल फोर्स इसे प्रोवाइड कौन करेगा, इसे प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सेंट्रीपीटल फोर्स कितना होता है, देखिए अब सेंट्रीपीटल फोर्स होता है Fc इज इक्वल्स टू mv² अपॉन, अब यहां पर अगर हम ये मान लें कि इसके बीच का डिस्टेंस h है, मीन्स जो भी ऑर्बिट है हमारी वो अर्थ सरफेस से h हाइट पर है, h डिस्टेंस पर है, तो यहां आप कहेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू r प्लस एच mv² अपॉन r। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हम vo से डिनोट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां देखते हैं कि ये जो सेंट्रीपीटल फोर्स है इसको प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, इट इज Gm ओवर r प्लस h होल स्क्वायर। अगर हम ये मानते हैं कि मास ऑफ अर्थ इज m एंड रेडियस इज r, तो h इसका हाइट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका, दिस इज फॉर द सेंट्रीपीटल फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है, ये लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और mv² अपॉन r किधर लग रहा है, ये लग रहा है सेंटर की तरफ। तो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किस स्टेट में रहेगा, ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दिस Gm ओवर r प्लस h होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू mvo² ओवर r प्लस h। तो यहां अगर देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, m इज कैंसल्ड बाई m। आपके पास क्या एक्सप्रेशन बचता है, इट इज vo² इज इक्वल्स टू Gm अपॉन r प्लस h। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो vo आपके लिए आ जाता है, vo इज अंडर रूट Gm ओवर r प्लस h। अब अगर आप ये माने सपोज कि भाई जो h है, मैं यहां पर नोट करता हूं कि इफ h इज स्मॉलर देन r। अब r के बारे में आपको पता है, r कितना होता है, r इज योर 6400 किलोमीटर। तो r कितना है, r इज योर 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ नियरली इक्वल्स टू। तो इस सिचुएशन में हम क्या मान सकते हैं कि अगर h बहुत कम है एज कंपेयर टू r, तो उस सिचुएशन में दिस h कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। देखिए सिचुएशन है यहाँ पर,
हर सिचुएशन में नहीं ला सकते, अदरवाइज ये r प्लस एच ही रहेगा। लेकिन जब हम ये मान लें कि ये डिस्टेंस बहुत कम है 6400 किलोमीटर्स के कंपैरिजन में, उस सिचुएशन में हम ये मान लेते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि g इज इक्वल्स टू क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह देते हैं कि g इज इक्वल्स टू gr इज इक्वल्स टू gm। तो इस सिचुएशन में आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाती है, इट इज अंडर रूट gr स्क्वायर ओवर r। मीन्स आप यहाँ पर ये कहेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज अंडर रूट gr, दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया अंडर रूट gr किस सिचुएशन में, कि जब हम ये कहें कि ये जो ऑर्बिट है इट इज क्लोज टू अर्थ, और एस्केप वेलोसिटी आपने निकाला हुआ था, एस्केप वेलोसिटी कितना था, इट इज अंडर रूट 2gr। देखिए एस्केप वेलोसिटी सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करती है। एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, रेडियस पर, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, हम कहेंगे कि एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी हमारी रेडियस है वो उसकी हाइट कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाइट कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये कह दें तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द एच, जितना ज़्यादा हमें रखना होगा। लेकिन अगर ये बहुत क्लोज है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, सीधा सा एक रिलेशन निकल जाएगा कि दिस वी ई इज इक्वल्स टू इट इज वी ओ रूट 2। इस सिचुएशन में ये रिलेशन भी हम कह सकते हैं। तो देखिए ये दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया एस्केप वेलोसिटी का, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट कर देते हैं और वो अर्थ की ग्रेविटी में वापस नहीं आता। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ में क्या है कि ये एक ऐसी ऑर्बिट में रहता है जो अर्थ की ग्रेविटी में है एंड ऑलवेज इन द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। तो ये हमेशा इस कंडीशन में होगा कि फ्री फॉल की कंडीशन में है, लेकिन उस वेलोसिटी की वजह से जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जो भी वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रहा है, हम कहेंगे कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वहां पर लग रहा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग रहा है, अवे फ्रॉम दिस, है ना, रेडियली आउटवर्ड कहेंगे हम उस चीज को। और अगर इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो रेडियली इनवर्ड, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो देखिए दो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, इनको आपस में हमें ये नहीं है कि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन ये सारी चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ हमने देखा कि क्या हुआ था हमारा, दैट इज़ इन द केस ऑफ एस्केप वेलोसिटी, कि हमने प्रोजेक्ट कर दिया और वो बाहर चला गया। अब उसी बेसिस पर क्या होता है, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी हम कहाँ रखते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ये डिपेंड करेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर। तो वहाँ नियरली इक्वल्स टू जो हमारी हाइट आती है, दैट इज ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर्स। तो वहाँ पर हमें इस एच को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई हैव मेड सो मैनी वीडियोज़ राइट फॉर यू स्पेशली, जिसमें कि मैंने फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से, बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।